बजट आने वाला है और पूरे मार्केट का सबसे बड़ा सवाल ये है, किसको मिलेगी राहत और कौन सा सेक्टर बनेगा हीरो। वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक मार्केट आसान है। यहाँ हम मार्केट को बिना घुमाए सिंपल लैंग्वेज और डेटा के साथ समझते हैं। अगर आप बजट को सिर्फ हेडलाइन नहीं, उसके पीछे के लॉजिक के साथ समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि इस बजट का बड़ा पिक्चर क्या है। सरकार के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ग्रोथ को पुश करें या फिर फाइनेंसेस को बैलेंस। इसको ना आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, एक तरफ है कैपेक्स पुश। इसका मतलब है कि सरकार देश के इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स पर ज्यादा पैसा खर्च करे ताकि इकोनॉमी की ग्रोथ तेज हो। और दूसरी तरफ है फिस्कल डिसिप्लिन, यानी सरकार अपने खर्चों पर कंट्रोल रखे और उधार कम से कम ले। अब ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम अपनी इनकम बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन साथ साथ अपनी सेविंग्स का भी ध्यान रखते हैं। सरकार को इन दोनों के बीच में एक अहम बैलेंस बनाना पड़ेगा। अब इसी से जुड़ा एक इंपॉर्टेंट नंबर देखते हैं। रिपोर्ट सजेस्ट कर रही हैं कि सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी केपेक्स को 10 से 15% तक बढ़ा सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवेज और डिफेंस जैसे सेक्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल होगा। लेकिन जैसा हमने कहा, ग्रोथ के साथ साथ स्टेबिलिटी भी जरूरी है। मार्केट की एक्सपेक्टेशन ये है कि सरकार अपना फिस्कल डेफिसिट टारगेट, मतलब सरकार की आमदनी और खर्च के बीच का अंतर, जीडीपी के लगभग 4.3% पर रखेगी। हाँ, जानता हूं ये नंबर थोड़ा टेक्निकल लगता है, लेकिन इसका मतलब सिंपल है। अगर सरकार डिसिप्लिन दिखाती है तो मार्केट में एक कॉन्फिडेंस बनता है, जो खास करके बैंक्स के लिए अच्छा माना जाता है। तो आपको क्या लगता है, इस बजट से टैक्स रिलीफ की उम्मीद करनी चाहिए या फिर कैपेक्स बूस्ट की? कमेंट सेक्शन में अपना व्यूज जरूर लिखिए। आखिर मार्केट अलग अलग ओपिनियन से ही तो बनता है। तो सवाल ये उठता है कि इस ग्रोथ और बैलेंस के खेल में सरकार अपना पैसा आखिर लगाएगी कहां? चलिए अब बात करते हैं उन स्पेसिफिक सेक्टर्स की जो इस बजट में फोकस में रह सकते हैं। 3 कोर सेक्टर्स हैं जिन पर सबकी नजर है। पहला, रेलवेज, जहां कैपेसिटी बढ़ाने पर पूरा जोर रह सकता है। फिर आता है डिफेंस, जहां आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ रिलायंस का थीम कंटिन्यू होने की पूरी संभावना है। इनफैक्ट खबरें तो ये भी हैं कि डिफेंस में फॉरेन इन्वेस्टमेंट के रूल्स को थोड़ा आसान किया जा सकता है। और हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये तो हमेशा की तरफ फोकस में रहेगा ही। इन कोर सेक्टर्स के अलावा कुछ और इकोनॉमी बूस्टर्स पर भी ध्यान दिया जा सकता है, जैसे कि एमएसएमईज यानी छोटे बिजनेसेस को आसानी से क्रेडिट मिलने के चांसेस हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाने पर जोर दिया जा सकता है। और डिजिटल इंडिया का पुश तो जारी ही रहने वाला है। अगर आपको ऐसे बजट और मार्केट एनालिसिस पसंद आते हैं तो स्टॉक मार्केट आसान है को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हम मार्केट को आसान बना के समझाते हैं। तो इन सारे थीम्स में से डिफेंस, रेलवेज, एमएसएमई या एग्रीकल्चर, आपको कौन सा थीम सबसे ज्यादा स्ट्रांग लगता है? कमेंट्स में अपना व्यू जरूर बताइए। ओके, अब आते हैं उस सवाल पर जिसका इंतजार हम सबको रहता है। इस बजट का हमारे पर्सनल टैक्स पर क्या असर पड़ सकता है? क्या कोई राहत मिल सकती है? मार्केट में सैलरीड मिडिल क्लास के लिए टैक्स रिलीफ की उम्मीदें काफी ज्यादा हैं। सबसे बड़ी डिमांड यह है कि जो 30% टैक्स स्लैब की लिमिट है उसे बढ़ाया जाए। इसके साथ ही न्यू टैक्स रेजिम को और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए भी कुछ स्टेप्स लिए जा सकते हैं। अब बात करते हैं इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत अहम टॉपिक की, कैपिटल गेन्स टैक्स। देखिए, अभी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स यानी एलटीसीजी और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स यानी एसटीसीजी के नियम काफी अलग अलग हैं। लेकिन इन्वेस्टर्स को उम्मीद है कि शायद इस बजट में एलटीसीजी टैक्स रेट को 10% तक कम किया जा सकता है और इसमें जो एग्जेम्पशन मिलती है उसकी लिमिट भी बढ़ाई जा सकती है। लेकिन यहाँ एक चीज समझना बहुत जरूरी है। ये सभी बातें अभी सिर्फ मार्केट की एक्सपेक्टेशंस हैं, रिपोर्ट्स पर बेस्ड हैं। ये कोई कंफर्म चेंजेस नहीं है। असली फैसला क्या होगा, ये तो हमें बजट के दिन ही पता चलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी एफआईआईज को वापस मार्केट में अट्रैक्ट करने के लिए बजट में क्या हो सकता है? आखिर उन्हें क्या चाहिए? देखिए, फॉरेन इन्वेस्टर्स को सबसे ज्यादा पसंद है प्रेडिक्टेबिलिटी यानी स्थिरता और साफ सुथरे नियम। वो चाहते हैं कि टैक्स के रूल्स क्लियर हों, बार बार ना बदलें, कंप्लायंस आसान हो और मार्केट का इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो। सरकार इस दिशा में टैक्स क्लैरिटी लाकर और सेबी के सिंगल विंडो सिस्टम जैसे रिफॉर्म्स को बढ़ावा देकर एक पॉजिटिव माहौल बना सकती है। तो इतनी सारी बातों के बाद सबसे जरूरी सवाल, बजट के दिन हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए एक सिंपल एक्शन प्लान है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल, प्लीज हेडलाइंस पर रिएक्ट मत करो।
बजट के दिन मार्केट बहुत वॉलेटाइल होता है। ब्रेकिंग न्यूज़ देखकर जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन लेना आमतौर पर गलत साबित होता है। तो फिर प्लान क्या होना चाहिए? सिंपल। स्टेप 1, बजट के बाद मार्केट को कम से कम 48 से 72 घंटे तक आराम से ऑब्जर्व करें। असली डायरेक्शन तभी साफ होता है। स्टेप 2, अगर कैपेक्स पर फोकस रहता है तो इंफ्रा, रेल और डिफेंस जैसे सेक्टर्स को अपनी वॉच लिस्ट पर रखें। और स्टेप 3, अगर टैक्स रिलीफ मिलता है तो कंजम्पशन से जुड़े स्टॉक्स पर ध्यान दें। अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी यूजफुल लगा हो तो लाइक बटन जरूर दबाइए और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जो बजट को आसानी से समझना चाहते हैं। तो चलिए अब आखिरी सवाल, आपके हिसाब से इस बजट 2026 का सबसे बड़ा विनर सेक्टर कौन सा हो सकता है? अपना जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट आसान है। सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मार्केट मुश्किल नहीं, समझना आसान है। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें।